हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंटेस्टाइनल कोलिक के बारे में बताने चल रहा हूँ। पेट में दर्द क्यों होता है, तो आइए जानते हैं इसके कारण। आंतों में दर्द होना इंटेस्टाइनल कोलिक कहलाता है और ये ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। और पेट में दर्द होने का मुख्य कारण इंडाइजेशन होता है, जिसमें भोजन नहीं पच पाता है, उसे इंडाइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे आंत में इन्फेक्शन हो जाना, जो कि जनरली बैक्टीरियल और प्रोटोजोवल दो टाइप के इन्फेक्शन आंत में ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा वर्म्स भी हो जाते हैं, उनकी वजह से भी पेट में दर्द होने लगता है। और कुछ लोगों में कब्ज़ भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा जॉइंडिस यानी पीलिया भी एक प्रमुख कारण होता है। और कुछ लोगों में अल्सर्स भी हो जाते हैं, अल्सर की वजह से भी दर्द होता है। अल्सर्स आपके गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है और पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये सभी कारण पेट दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, कुछ बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध सिर्फ पीते हैं, तो उनको दूध पिलाते समय कुछ एयर उनके पेट में चली जाती है और उसको यदि बाहर नहीं निकाला जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं। और वो जो है सिर्फ वही गैस की वजह से ही वो रोते हैं। गैस क्या, वो जो एयर गई है दूध पीते समय, उसी वजह से वो रोते हैं। इसलिए जब भी बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो वो जो है सबसे ज़रूरी सावधानी ये होनी चाहिए कि सिर जो है बच्चे का ऊपर की तरफ होना चाहिए और पैर थोड़ा सा नीचे की तरफ, इस पोजीशन में लेके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और बच्चे को बराबर से स्तन में जो है उसको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो यदि अच्छे से वो पकड़ नहीं पाता है तो उसके माध्यम से भी एयर जो है उसके पेट में दूध के साथ चली जाती है और वो भी पेट दर्द का कारण बनती है, उससे फ्लैटुलेंस हो जाता है बच्चे को। तो यदि अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चे को सबसे पहले ऐसे यहाँ पे ऐसा खड़ा करके और इधर से पीठ पे उसके थपथपाना चाहिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो जो एयर रहती है वो निकल जाती है, मुंह के माध्यम से डकार से वो बाहर आ जाती है, तो बच्चे को रिलीफ हो जाता है। ये रही इन्फेंट्स की बात। आइए अब जानते हैं कि पेट दर्द होने पर यानी इंटेस्टाइनल कोलिक में पेशेंट में लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये दर्द आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, या फिर दोनों में एक साथ भी हो सकता है। और पेट दर्द के साथ साथ कभी कभी लूज मोशन भी होता है और स्मूथ मोशन भी हो सकता है। और अल्सर के कारण यदि इंटेस्टाइनल कोलिक हो रहा है तो स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है। ये दर्द कभी कम हो सकता है और कभी तेज हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स में ये लगातार भी बना रह सकता है। इसके लिए हम स्टूल का इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और उसमें यदि पस आ रही है या ब्लड आ रहा है तो वो भी पता चल जाएगा स्टूल के इन्वेस्टिगेशन से। और इसके अलावा हम यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं पूरे पेट का, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें अल्सर तो नहीं है या कोई वर्म्स तो नहीं है इंटेस्टाइन में, या फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग तो नहीं हो गई है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें यूएसजी काफ़ी हेल्पफुल होता है। आइए अब जानते हैं कि इनमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट को बेड रेस्ट कराना चाहिए कम से कम 5 दिनों तक, और डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और हल्का भोजन खाना चाहिए। और दवा के रूप में एनाल्जेसिक मेडिसिन दिया जाता है, और एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन भी जैसे डाइसाइक्लोमिन, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और एंटी प्रोटोजोवल्स मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। वर्म्स है तो एंटी हेलमिंथिक्स मेडिसिन आती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो जो भी रीजन पकड़ में आएगा उसी का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा इंटेस्टाइनल कोलिक का के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।